पाठ 16 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। पाठ प्रस्थान। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसमें वैचारिक तरंगें उठती रहती हैं। उन तरंगों को रचनात्मकता की ओर मोड़ने वाला व्यक्ति ही सफल कहा जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ऐसा ही व्यक्तित्व था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने अपना सर्वोत्तम विज्ञान के क्षेत्र में देकर भारत की गरिमा बढ़ाई। प्रस्तुत जीवनी में डॉक्टर भाभा के जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। आज भारत का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के अग्रणी और सफल परमाणु कार्यक्रमों में शामिल है। भारत आज सैन्य और असैन्य परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में चर्चित डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की दूरदर्शिता के कारण यह संभव हो सका। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उनके पितामह होमरस जी भाभा मैसूर राज्य में शिक्षा विभाग में आईजी थे और पिता जहांगीर भाभा ऑक्सफोर्ड से शिक्षित बैरिस्टर थे। भाभा शुरू से ही भौतिक विज्ञान और गणित में खास रुचि रखते थे। वे जब छोटे थे तो चांद तारों और अंतरिक्ष के संबंध में उनकी बड़ी जिज्ञासा थी। जब वे रात को सोते थे तो कई घंटों पिता जहांगीर नहीं आती थी। इसकी वजह कोई बीमारी नहीं थी, अपितु उनके मस्तिष्क में विचारों की तीव्रता के कारण ऐसा होता था। मात्र 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत को समझ लिया था। मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल, एल्फिंस्टन कॉलेज और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़ने के बाद वे 17 वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले गए और वहां उन्होंने गोनिवले एंड कायस कॉलेज, कैम्ब्रिज में मैकेनिकल साइंस में दाखिला लिया। उनके पिता चाहते थे कि होमी कैम्ब्रिज में मैकेनिकल साइंस का कोर्स करें ताकि वे वापस आने के बाद जमशेदपुर में टाटा स्टील मिल्स में मेटलर्जिस्ट के रूप में काम कर सकें। होमी के पिता ने इस विषय की पढ़ाई का खर्च देने की मंजूरी एक शर्त पर दी कि उन्हें मैकेनिकल साइंस ट्राइब्स परीक्षा में प्रथम श्रेणी हासिल करनी होगी। भाभा ने इस शर्त को पूरा करते हुए जून 1930 में हुई परीक्षा को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। इसके बाद सैद्धांतिक भौतिकी व गणित पढ़ने के लिए उन्होंने 1930 में प्रोफेसर P.A.M. डिस्क और N.F. मोर के निर्देशन में सैद्धांतिक भौतिकी का 2 साल तक विशेष अध्ययन किया। अत्यंत मेधावी व परिश्रमी होने के कारण सन 1932 में उन्हें गणित में राज्युएल ट्रेवलिंग स्टूडेंटशिप नामक छात्रवृत्ति मिली, जिसके फलस्वरूप उन्होंने प्रोफेसर W. पाली के निर्देशन में अनुसंधान कार्य किया। सन 1933-34 में उन्हें रोम के डॉक्टर एनरिको फर्मी और प्रोफेसर H.A. क्रेमर्स के साथ अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने नाभिकीय भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। उन्होंने लगभग 5 महीने तक प्रोफेसर नील्स बोर के सैद्धांतिक भौतिकी संस्थान में भी काम किया। भाभा ने जर्मनी में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और उन पर अनेक प्रयोग भी किए। PhD की उपाधि मिलने से पहले भाभा ने अपने रिसर्च पेपर द ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन शीर्षक पर जमा किया। इसमें उन्होंने कॉस्मिक किरणों की अवशोषक और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने की क्षमताओं को प्रदर्शित किया। इस शोध पत्र के लिए उन्हें साल 1934 में आइजैक न्यूटन स्टूडेंटशिप भी मिली। सन 1939 में रॉयल सोसाइटी ने डॉक्टर भाभा को प्रोफेसर P.M.L. ब्लिकेट के स्कूल ऑफ कॉस्मिक रे रिसर्च में सैद्धांतिक भौतिक शास्त्री के रूप में नियुक्त किया, लेकिन भारत के प्रति उत्कट प्रेम के चलते डॉक्टर भाभा का मन वहां नहीं लगा। वे कुछ महीने बाद ही भारत लौट आए। भारत आने के बाद वह बेंगलुरु के
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से रीडर के रूप में जुड़ गए। डॉक्टर भाभा की नाभिकीय भौतिकी, अंतरिक्ष विकिरण और सापेक्ष क्वांटम यांत्रिकी में विशेष रुचि थी। सन 1942 में उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में अंतरिक्ष किरणों, ब्रह्मांड रश्मि कॉस्मिक रे का प्राध्यापक बनाया गया। उन्होंने भौतिकी के प्रारंभिक कणों पर पर्याप्त कार्य किया, जिसके फलस्वरूप अंतरिक्ष तथा सूर्य से आने वाले विकिरण का अध्ययन संभव हुआ और इस ज्ञान का प्रयोग आज अंतरिक्ष यात्रा को सुरक्षित बनाने में किया जा रहा है। कॉस्मिक किरणों पर उनकी खोज के चलते उन्हें विशेष ख्याति मिली। इस बारे में उन्होंने दुनिया के सामने नए नए सिद्धांत रखे। डॉक्टर भाभा ने इंटेलर के साथ मिलकर कास्केट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन शावर्स, ब्रह्मांड किरणों की बौछार के सोपानी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्हें सन 1941 में रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुन लिया गया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए साल 1944 में मात्र 31 साल की उम्र में उन्हें प्रोफेसर बना दिया गया। विज्ञान पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि पहला परमाणु बम एनरिको फर्मी ने बनाया और प्रथम प्रयोग जापान पर किया गया था। भले ही अपनी मृत्यु से पूर्व फर्मी अणु बम की संहारक क्षमता से स्वयं विचलित हो उठे थे, लेकिन शुरू से ही उसकी संहारक शक्ति के विरुद्ध नहीं थे। भाभा ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में इसके शांतिपूर्ण और रचनात्मक विकास के उपयोग की परिकल्पना को साकार किया। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही समझ लिया था कि भारत के लिए आगे चलकर परमाणु विज्ञान व तकनीक का विकास करना आवश्यक है। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के मिशन में प्रथम कदम के तौर पर उन्होंने मार्च 1944 में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को मूलभूत भौतिकी पर शोध करने के लिए संस्थान बनाने का प्रस्ताव रखा। सुपरिणाम सन 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और वे उसके निदेशक बने। इस संस्थान में ऊर्जा परीक्षण की सर्वप्रथम व्यवस्था की गई, जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भाभा को देश में विज्ञान के उत्थान की योजनाएं बनाने का काम सौंपा। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा इसके पहले सचिव बने। 1948 में ही पारित परमाणु ऊर्जा अधिनियम के तहत परिभाषित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विद्युत उत्पादन जैसे शांतिपूर्ण प्रयोजन के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, नियंत्रण एवं प्रयोग तथा अनुसंधान, कृषि, उद्योग, चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्रों में नाभिकीय प्रयोगों का विकास शामिल किया गया। डॉक्टर भाभा ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भाभा ने परमाणु बमों को अवैध घोषित करने का समर्थन करते हुए कहा कि लगभग 20 वर्षों बाद वो समय भी आ जाएगा जब हाइड्रोजन बम भी शांतिपूर्ण प्रयोगों में लाया जा सकेगा और ये एक अपरिमित शक्ति का स्रोत बना रहेगा। दरअसल वे शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग के पक्षधर थे। डॉक्टर भाभा विज्ञान की नई दृष्टि के अनुपम अन्वेषक थे। उनके मस्तिष्क में सदैव एक ही विचार रहता था कि परमाणु शक्ति के मानव विरोधी स्वरूप को समाप्त कर उसे जीवन निर्माण की विभिन्न दिशाओं से संबद्ध कर दिया जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही वे पंडित नेहरू के अत्यधिक निकट रहे। उन्होंने इस निकटता को भारत के परमाणु शक्ति आयोजन में बदला। डॉक्टर भाभा ने व्यवहारिक भौतिकी, विशेषकर नाभिकीय भौतिकी में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। उनका सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण मेसोन नामक प्राथमिक कण की खोज है। वास्तव में इस प्राथमिक कण को मेसोन नाम
उनके ही सुझाव पर दिया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान एवं सूक्ष्म विज्ञान में भी प्रयोगों को नई दिशा प्रदान की। क्वांटम थ्योरी, एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स एवं कॉस्मिक रेडिएशन डॉक्टर भाभा की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर भाभा की मैसोन प्राथमिक कण की खोज के लिए रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो निर्वाचित किया। सिर्फ 31 साल की आयु में इस विश्वविख्यात संस्था का फेलो निर्वाचित किया जाना एक बहुत बड़ा सम्मान है। सन 1943 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें एडम्स पुरस्कार तथा सन 1948 में कैम्ब्रिज थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हॉपकिंस पुरस्कार प्रदान किया। सन 1951 में भारतीय विज्ञान परिषद ने उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित किया। सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार की ओर से परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को प्रतिवर्ष डॉक्टर भाभा स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा केवल एक महान वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि अत्यंत कुशल प्रशासक होने के अलावा उनकी शास्त्रीय संगीत, कविता, नाट्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला और नृत्य के क्षेत्र में गहरी रुचि थी। वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन उन्हें भारत का लियोनार्डो दा विंची भी कहा करते थे। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव, परमाणु ऊर्जा संस्थान के अध्यक्ष, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निर्देशक तथा भारत सरकार की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। 24 जनवरी 1556 को जिनेवा के पास एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया। राजेश विक्रांत। मूल्य: ईमानदारी, मानवता, परिश्रम, राष्ट्र सेवा,